सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के टॉपिक के हवाले से हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मींस कि लास्ट पीरियड के एंड पे जो आपके पास यूनिट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में थे वही इस पीरियड के ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट हैं। तो इसमें हमारे पास वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड और फाइफो के हवाले से हमने कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड के हवाले से अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन की बात करें, सो मेथड इज़ नॉट डिफरेंट। आपके पास जैसे आप प्रीवियस मेथड के हवाले से आप कैलकुलेशन कर चुके हैं कि जहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन नहीं था, तो जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं सेम वैसे ही हमने कैलकुलेशन करनी है। देयर इज़ नो डिफरेंस in this weightage average method. Here we consider that in weightage average method all unit produced during the period and all unit of closing inventory should be valued at same cost per equivalent unit for material and same cost per equivalent unit for conversion cost. तो अब इस क्वेश्चन के हवाले से इसकी वर्किंग को कंसिडर करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एक्स। ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 3000 यूनिट हैं। ये 3000 यूनिट मटेरियल के हवाले से 100% कम्प्लीट हैं और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 30% कम्प्लीट हैं, और इन पे रिस्पेक्टिवली 12,600 और 970 की कॉस्ट ऑलरेडी खर्च हो चुकी है इन द लास्ट पीरियड। ड्यूरिंग दिस मंथ इनपुट क्वान्टिटीज़ आपके पास यानी इस पर्टिकुलर पीरियड में आपके पास मज़ीद जो यूनिट इनपुट किए गए वो 7000 यूनिट हैं। कंप्लीटेड आउटपुट 8000 यूनिट की है और 2000 यूनिट एट द एंड ऑफ दिस पीरियड स्टिल इन प्रोसेस हैं, और ये स्टिल इन प्रोसेस यूनिट भी 100% कम्प्लीट हैं मटेरियल के हवाले से और 60% कम्प्लीट हैं कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से। सो फर्स्ट अगर हम कंसिडर करें तो ये है कि 3000 यूनिट हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में थे, 7000 यूनिट हमने मज़ीद पुट इन टू प्रोसेस किए इस करंट पीरियड में। तो इस तरह हमारे पास 10,000 यूनिट हो गए थे, इसमें से 8,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए, तो बाकी 2,000 यूनिट हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस रह गए। अगेन ऑल द डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड टू द प्रोडक्शन एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। अगर आपको ये गिवन हो कि आप मटेरियल बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस पे ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास स्टेज ऑफ कम्प्लीशन बताई जा रही है कि स्टेज ऑफ कम्प्लीशन आपकी 100% है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2000 यूनिट की है, सो इसलिए वो भी 100% कम्प्लीट होगी विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, क्योंकि मटेरियल ऐड ही शुरू में किया जाता है। बट इज़ ओनली 60% कम्प्लीट फॉर कन्वर्जन, लेकिन कन्वर्जन के हवाले से वो 60% कम्प्लीट है। कॉस्ट जो इस पीरियड में इनकर्ड हुई है, खर्च हुई है, वो डायरेक्ट मटेरियल 28,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 17,430 की खर्च हुई है। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट की स्टेटमेंट सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करना है टोटल। अब मटेरियल के हवाले से हमने मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और इक्विवेलेंट यूनिट मेंशन करेंगे और कन्वर्जन कॉस्ट की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और जो भी आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट आते हैं। तो सबसे पहली बात ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के हवाले से इफ़ यू हैव बीन गिवन द वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड, तो ऐसी सूरत में इसे कंसिडर नहीं किया जाता, बिल्कुल भी इसके हवाले से कोई कैलकुलेशन शामिल नहीं की जाती। आप कैलकुलेशन वैसे ही करते हैं जैसे प्रीवियसली करते रहे। यूनिट जो ट्रांसफ़र हुए उन्हें कंसिडर करेंगे। एट 8,000 यूनिट हैं जो ट्रांसफ़र हुए, वो मटेरियल या कन्वर्जन कॉस्ट दोनों के हवाले से एक जैसी ही उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आती है। यूनिट जो स्टिल इन प्रोसेस हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ये 2000 यूनिट हैं और ये 2000 यूनिट मटेरियल के हवाले से 100% कम्प्लीट हैं,
सो मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट 2000 ही बनेंगे। जबकि ये कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 60% कंप्लीट हैं, सो 2000 इंटू 60% 1200 आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे। सो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल वुड बी 10,000 और इक्विवेलेंट यूनिट आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट के 9200 होंगे। नाउ वी नीड टू कंसिडर कि आपके पास क्या क्या कॉस्ट गिवन है जिसके मुताबिक हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास जो डायरेक्ट मटेरियल के हवाले से इस पीरियड में कॉस्ट खर्च हुई वो 28,000 है और एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट में 12,600 की अमाउंट स्पेंड हो चुकी थी। सो यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट जो आपकी इनकर्ड हुई है 12,600 जो ओपनिंग इन्वेंट्री पे खर्च हुई थी एंड 28,000 जो इस पीरियड में खर्च हुई, इसे इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देंगे जो कि आपके पास आ रहे हैं 10,000। सो इट विल बी 40,600 डिवाइडेड बाय 10,000। तो मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी आपके पास 4.06। देन इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से जो यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है ओपनिंग इन्वेंट्री में 970 की अमाउंट स्पेंड हो चुकी है, जबकि इस पीरियड में आपके पास 17,430 की अमाउंट स्पेंड हो रही है। सो 970 प्लस 17,430 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट के 9200। सो इट विल बी 17,430 प्लस 970, टोटल कॉस्ट होगी 18,400। इसे डिवाइड करेंगे 9200 इक्विवेलेंट यूनिट से, तो आपके पास 17,430 प्लस 970 डिवाइडेड बाय 9200, सो इट विल बी 2 रुपीज़ पर यूनिट। अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ आउटपुट, यानी जो यूनिट आपने ट्रांसफ़र कर दिए उनकी कॉस्ट। यूनिट जो ट्रांसफ़र किए वो 8,000 है और टोटल यूनिट कॉस्ट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि टोटल यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो ये आपके पास मटेरियल के हवाले से यूनिट कॉस्ट 4.06 और कन्वर्जन के हवाले से 2, टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 6.06। तो 8,000 यूनिट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.06 से, तो आपकी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड या कॉस्ट ऑफ आउटपुट आ जाएगी 48,480। जबकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही वे आउट है, मटेरियल के हवाले से स्टिल इन प्रोसेस यूनिट, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन और यूनिट कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से स्टिल इन प्रोसेस यूनिट, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन और यूनिट कॉस्ट। सो फर्स्ट आ जाएगी आपके पास 2000 इंटू 4.06 और ये आ जाती है 8,120, और सेकंड आपके पास 2000 का 60% 1200 टू ज़ा 2400। सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10,520। अब आपने प्रोसेस अकाउंट बनाकर सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे प्रेजेंट करना है।
तो यूनिट जो आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में थे वो सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये 3000 यूनिट थे जिसमें मटेरियल के हवाले से 12,600 की कॉस्ट खर्च हो चुकी थी एंड कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 970 की कॉस्ट खर्च हो चुकी थी। देन आपने 7000 के यूनिट जो है पुट इनटू प्रोसेस किए, इनपुट $7,000 यूनिट किए जिनकी कॉस्ट 28,000 थी और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से आपकी कॉस्ट मेंशन की गई थी 17,430। दिस इज़ द टोटल कॉस्ट दैट हैज़ बीन इनकर्ड इन दिस पीरियड। फिर हम आउटपुट यहाँ पे मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड पे, जो सेकंड डिपार्टमेंट को नेक्स्ट प्रोसेस को हमने गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं। दीज आर 8,000 यूनिट्स और इनकी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है 48,480। जबकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 10,520। तो अगर हम इसका टोटल करें तो इट विल बी 59,000। और अगर डेबिट साइड का टोटल करें तो ये 28,000, 40,600 और 40,600 प्लस 17,430 प्लस 970। सो ये भी आपके पास इक्वलेंट वही वैल्यू आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है 59,000। कोई आपके पास नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस नहीं था, सो दैट इज़ वाई उसकी कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की। 2000 यूनिट यहाँ पे और टोटल आपके पास 10,000 यूनिट और 10,000 यूनिट यहाँ पे भी मेंशन कर दिए जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि जहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास गिवन था लेकिन रिक्वायरमेंट वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड के तहत कैलकुलेशन करने की थी।